बीपीएससी टीचर 2.0 का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब आएगी। उससे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो रिजल्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है और काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है, उस काउंसलिंग में दिव्यांग लोगों के बारे में क्या बोला गया है और उनका जाँच किस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं बीपीएससी की मेन वेबसाइट पर आया हूँ। यहाँ पर आपको ये वाला जो 21/12/2023 को जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को हम जो है सो पढ़ लेते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं। देख सकते हैं, मैं पहले उसको डाउनलोड कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है और क्या लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ डाउनलोड कर लिया हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लिया हूँ मैं, आप भी पढ़ लीजिएगा। और इसके यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर देखिए दिव्यांगता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले कि अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। यह प्रशासनिक विभाग क्या है? जैसे नोटिफिकेशन जब आया था उसमें बोला गया था कि बीपीएससी खुद से कराएगी दिव्यांगता की जांच, लेकिन यहाँ प्रशासनिक विभाग कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग कराएगी अपने स्तर से। कौन कराएगा? अब बीपीएससी नहीं कराएगी। जिस शिक्षा विभाग जिसके अंतर्गत आपका नियुक्ति होगा, यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत होगा तो शिक्षा विभाग, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के बोर्ड से होगा तो वह कराएगी, या ईबीसी के कल्याण विभाग बोर्ड से होगा तो वह कराएगी अपने स्तर से। अब बीपीएससी इसमें कुछ करने वाली नहीं है। आगे चलिए, आगे बोला गया कि सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आईजीएम AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए ही बिना गुना के आधार पर क्यों न सफल घोषित हो जाते हुए। कहने का मतलब है कि दिव्यांग कैसा भी हो, अगर उनका रिजल्ट जो है अगर यूआर कैटेगरी से यानी जनरल कैटेगरी से हो भी रहा है ना, फिर भी उनकी जांच कराई जाएगी। अगर मेरिट से भी वो दिव्यांग का रिजल्ट आ रहा है, फिर भी उनका मेडिकल जांच प्रशासनिक विभाग के द्वारा कराई जाएगी। और उस प्रशासनिक विभाग में अगर डिसेबिलिटी का जो प्रतिशत है वो 40 से कम आता है, 40% से कम आता है, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगा और आपको निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया है। चाहे का लाभ बिना ही गुणवत्ता घोषित किया हो, इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया था। यह बीपीएससी थोड़ा सा गलती करती है। कैसे करती है मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि जो दिव्यांग है, पैर से दिव्यांग है, उनको अधिक समय देने की क्या आवश्यकता है? वो तो पैर से दिव्यांग है ना, तो उनको अधिक समय देने की क्या जरूरत है? मान लीजिए कि उनका रिजल्ट आपका आ जाता है, मेरिट पर बन जाता है, तो वो टाइम लेना नहीं चाहते हैं, तो फिर उनको फिर से जांच कराना होगा, तो उनके लिए एक झंझट का समय विषय बन गया ना। मान लेते हैं जो हाथ से दिव्यांग है उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, जिनको एक्स्ट्रा टाइम लेने की ज़रूरत है उनको दीजिए। मान लीजिए जो पैर से दिव्यांग उनको एक्स्ट्रा टाइम मिले या नहीं मिले, फिर भी वो सक्षम है, लिख पाएंगे, एग्जाम में दे पाएंगे, फिर भी आप उनको एक्स्ट्रा टाइम बिना मतलब का दे रहे हैं और फिर लास्ट में जाँच भी करवा रहे हैं। तो यह थोड़ा सा देखना होगा बीपीएससी को। लेकिन खैर, यह तो कानूनी बातें हैं, बीपीएससी और बिहार सरकार समझेगी। लेकिन जो नोटिस में कहा गया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, फिर भी अगर आपका रिजल्ट जनरल कैटेगरी से आता है, फिर भी आपको जांच कराना होगा। उसके बाद देखिए, जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने और पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि समक्ष अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। वही बात है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक क्या है, 40 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर 40 से कम आता है तो आप ऐसे बाहर हो जाएंगे और आपका नौकरी भी चला जाएगा। तो यह बातें थी, मैं सोचा आपको बता दूं। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों आवश्यकता नहीं है कि बीपीएससी 1.0 में जिनका नियुक्ति हुआ है PWD वाला का, उनका प्रशासनिक विभाग अभी तक जांच नहीं करवाई है। इसलिए आप पहले काउंसलिंग का रिजल्ट आता है आपका, तो काउंसलिंग करा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, और प्रशासनिक विभाग एक डेट निकालेगी। वो अभी डेट नहीं निकला है, बाद में डेट निकलेगा। तो हो सकता है कि बीपीएससी 1.0 और बीपीएससी 2.0 का डेट एक बार निकले और जांच हो, तो उस समय जैसे जांच होगा, नोटिस निकलेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट आ रहा है तो काउंसलिंग कराइए, और काउंसलिंग कराने के उपरांत आप नियुक्ति कीजिए, और आगे की प्रक्रिया जो होगा मैं आपको बताऊंगा। एक बात और बता दूं कि इसी में कहा गया है कि
NIS वाला जो है, NIS 18 महीना का 18 माह का जो NIS है उनको बाहर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 महीने का डिप्लोमा की मान्यता समाप्त की गई है। तो जो भी NIS वाले हैं वो तब बाहर हो ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बातें थी, मैं सोचा आपको बता दूं। और हाँ, एक बात और, रिजल्ट का बात आता है तो रिजल्ट हो सकता है कि 23 को या 24 को रिजल्ट हर हाल में किसी भी हाल में आ जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब कि 23 को रिजल्ट आ जाएगा, इसका यह मतलब नहीं है कि 6 to 8 का भी रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि इस दिन किसी एक चीज़ का रिजल्ट दिया गया हो सकता है कि प्रिंसिपल का रिजल्ट दिया जाए, उसके 5 दिन के बाद हो सकता है कि किसी और विभाग का रिजल्ट दिया जाए, उसके 5 दिन बाद हो सकता है कि 9th-10th का रिजल्ट दिया जाए, उसके 5 दिन बाद हो सकता है 11th-12th का रिजल्ट दिया जाए। हो सकता है कि लास्ट में, जिस तरह BPSC 1 में सबसे लास्ट में 1 से 5 वाला का रिजल्ट दिया गया था, उस तरह से हो सकता है कि लास्ट में BPSC 2.0 का 6 to 8 का रिजल्ट लास्ट में दिया जाए। यानी 24 से या 23 से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। यह रिजल्ट 2-2 दिन 4-4 दिन के अंतराल पर हो सकता है कि 10 जनवरी तक आपका पूरी के पूरी रिजल्ट आ जाने की पूरी संभावना है। संभावना तो यहाँ भी है कि 6 to 8 का रिजल्ट जो है आपका 10 जनवरी के पहले आ जाएगा और 12 से 15 जनवरी तक काउंसलिंग भी हो जाएगा। अब यह बात मैं कैसे बता रहा हूँ, तो चलिए एक जमुई जिला से प्रकाशित हुआ लेटर निकला है, उसको देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए, यही जमुई जिला का लेटर आया है, जिसमें यह कहा गया है कि देख सकते हैं कि विभागीय निर्देश अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण यहाँ लिखा है, इस पर गौर कीजिएगा। द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापकों का काउंसलिंग आपका कब काउंसलिंग 25/12/2023 से DRCC केंद्र धरौदा सिकंदरा में की जानी है। अतः उक्त आलोक में निम्नलिखित पदाधिकारी कर्मियों को काउंसलिंग कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है। देख सकते हैं कि रिजल्ट आता है उसके बाद ही काउंसलिंग होता है। तो रिजल्ट आपका 25/12/2023 को आने है, काउंसलिंग स्टार्ट होना है। तो हो सकता है कि रिजल्ट 23 को भी आ जाए या 24 को आ जाए। अगर 23 को रिजल्ट नहीं आता है तो हर हाल में 24 को रिजल्ट आना सुनिश्चित है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और क्यों कह सकता हूं, इसके कारण पीछे कारण है। कारण क्या है कि BPSC 1.0 में भी जब रिजल्ट आना था तो रिजल्ट के कुछ दिन पहले यानी 5 से 6 दिन पहले इस तरह का लेटर हर जिला में शुरू हो गया था बनना, और जिस दिन से काउंसलिंग था उसके एक दिन पहले रिजल्ट आ गया था। तो हो सकता है उसी तरह BPSC 2.0 में भी अगर 25 से काउंसलिंग स्टार्ट है तो 23 को या आपको 24 को रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा, ये विश्वास रखिए। हो सकता है 6 to 8 का रिजल्ट बाद में आए, लेकिन 23-24 को रिजल्ट किसी न किसी का आ जाएगा, या तो 9th-10th का है, 11th-12th का है, या प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक का है, या जो भी आए वो आ जाएगा, या 1 से 5 वाला का है, लेकिन आ जाएगा किसी भी वर्ग का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।